आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सीमा नियम एवं अंतर नियम में अंतर कीजिए। तो अब हम जान लेते हैं कि सीमा नियम और अंतर नियम में क्या अंतर होता है, अर्थात इन दोनों का क्या अर्थ होता है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जान लेंगे। तो इन दोनों को पहले विभाजित कर लेते हैं। तो सीमा नियम, सीमा नियम और अंतर नियम, अंतर नियम। अब इनके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो हम सीमा नियम का अर्थ देख लेते हैं। सीमा नियम का अर्थ होता है ऐसे नियम जिसमें हमारे जो कंपनी के उद्देश्य होते हैं उन सभी को लिखा जाए। ये दोनों का ही अर्थ क्या होता है, एक ऐसा प्रलेख जिसमें इन दोनों के ही बारे में विस्तार से लिखा जाता है। ये दोनों ही क्या होता है, हमारे एक प्रलेख होते हैं जिनके बारे में कंपनी के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में लिखा जाता है। ये दोनों ही हमारे एक प्रलेख होते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति भी अगर पढ़ना चाहे तो ये पढ़ के इसमें पता लगा सकता है कि इन कंपनियों के क्या है उद्देश्य है। ये क्या कहलाता है, प्रलेख कहलाता है। तो इन दोनों प्रलेखों में अब क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सीमा नियम में हमारे जितने भी कंपनी के उद्देश्य होते हैं और अधिकार होते हैं उसको परिभाषित किया जाता है। तो सीमा नियम कंपनी के उद्देश्यों एवं अधिकारों को प्रभाषित करती है। इसमें सिर्फ हमारे जितने भी उद्देश्य होते हैं उसे लिखा जाता है कि एक कंपनी का क्या उद्देश्य है और इसके क्या अधिकार है, इन सभी को लिखा जाता है। तो इन दोनों इसमें हमारे सारे उद्देश्यों को लिखा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे अंतर नियम में क्या लिखा होता है। अंतर नियम में हमारे वो सभी उद्देश्यों के, जो हमारे सीमा नियम के अंतर्गत जितने भी उद्देश्य तैयार किए गए हैं उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उन सभी को किसमें लिखा जाता है, अंतर नियम में लिखा जाता है। बहुत ही सामान्य सा अंतर है इन दोनों के बीच में कि सीमा नियम में सारे उद्देश्यों और अधिकारों को लिखा जाता है और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसमें लिखा जाता है, अंतर नियम में लिखा जाता है। तो देख लेते हैं। इसमें सीमा नियम में बने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख होता है। अब हम सभी जानते हैं कि हर एक कंपनी के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कदमें उठाने पड़ते हैं, कुछ कार्य करने होते हैं। तो उन सभी कार्यों को कहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, अंतर नियम में लिखा जाता है, वाले कार्यों को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया इसका अंतर। अब हम आगे भी देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध और क्या अंतर हो सकता है। तो इसका दूसरा हमारा क्या संबंध हुआ कि ये जो सीमा नियम होता है ये कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रलेखों में से एक होता है। कंपनी के जो प्रलेख होते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रलेखों में हमारा सीमा नियम का प्रलेख आता है। तो
यह कंपनी के प्रमुख प्रलेख होते हैं तथा प्रत्येक कंपनी को इसे बनाना अनिवार्य होता है। जब भी किसी कंपनी का निर्माण होता है तो हर एक कंपनी को इसे बनाना अनिवार्य होता है और उसमें प्रत्येक रूप से लिखा जाना चाहिए कि एक कंपनी का क्या क्या उद्देश्य है। तो कंपनियों को इसे बनाना अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है। अब इसी जगह पे हम देख लेते हैं कि अंतर नियम का क्या होता है। ये कंपनी का सहायक प्रलेख होता है, अर्थात जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उसको हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक हमारी सहायता करेगा कंपनी में। लेकिन इसे बनाना इतना आवश्यक नहीं होता क्योंकि हमने तो अपने उद्देश्य को लिख लिया है। अब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें बस वो कार्य करने हैं। तो उस कार्य को लिखें या ना लिखें तो उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह कंपनी का सहायक प्रलेख होता है। तो इसे बनाना इतना आवश्यक नहीं होता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि और भी इसमें क्या संबंध है और इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो हम तीसरा देख लेते हैं। सीमा नियम में परिवर्तन करना कठिन होता है। जब हम एक उद्देश्य लिख लेते हैं कि हमारी कंपनी का ये उद्देश्य है, ये कार्य करना है, तो इसका क्या होता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो सीमा नियम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। और उसी जगह पे जो अंतर नियम में हमारे क्या होता है, एक विशेष प्रस्ताव देके हम इसमें परिवर्तन करा सकते हैं। अगर कुछ जो प्रबंधक है ये चाहे तो कि अंतर नियम में हमें अपने कार्यों को बदलना है तो वो इन कार्यों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसमें विशेष प्रस्ताव देके के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे क्या हुए, इनके अंतर हुए कि इसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं और इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इनमें हमारे कौन कौन से और भी अंतर होते हैं। तो इस जो कंपनी के हमारे जो हमारे सीमा नियम होते हैं, ये क्या होते हैं, कंपनी से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को हमारे जो ये नियम है का ज्ञान होना आवश्यक है। तो किसी भी कंपनी का जब निर्माण होता है तो उसमें हम जितने भी उद्देश्य लिखते हैं उन सभी उद्देश्यों को हर एक कर्मचारी या हर एक प्रबंधक को जानना आवश्यक है, तभी तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य करेंगे। तो इसका सभी व्यक्ति को जानना आवश्यक होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि कंपनी से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। और यहीं पे
अंतर नियम में इसका ज्ञान होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें क्या होता है, इनके कार्यों को लिखा जाता है, तो हर एक व्यक्ति को इसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। तो कंपनी के अंतर नियमों का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक नहीं है। तो ये हो गया हमारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कह सकते हैं हम कि इन दोनों में अंतर, ये हमारे हो गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर जो कि हमारे सीमा नियम और अंतर नियम के बीच होता है। तो ये जो नियम हो गए हमारे, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले हमने जाना कि ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एक प्रलेख होते हैं। जो कंपनी के जो कार्य होते हैं और उनके उद्देश्य होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, इन दोनों में लिखे जाते हैं। तो सीमा नियम में हमारे जो मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी का और जितने भी अधिकार होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, सीमा नियम में लिखे जाते हैं। और साथ ही अंतर नियम में क्या लिखा जाता है, अंतर नियम में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाएगा भविष्य में, उनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और इनके बीच के विभिन्न हमने क्या पढ़ लिए, विभिन्न संबंध और अंतर भी पढ़ लिए। तो ये हो गया सीमा नियम और अंतर नियम के बीच अंतर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।